So we'll start with next question. Two forces, 3 Newton and 2 Newton. Two forces, 3 Newton and 2 Newton are at an angle theta such that the resultant is R. The first force is now increased to 6 Newton and the resultant becomes 2R. The value of theta is. तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, you need to remember दोनों में से एक ही फोर्स को इंक्रीज किया है, and when only one force is increased, and then they are asking you what is the value of theta. So step number 1, रिजल्टेंट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. अब पहले केस में, फर्स्ट केस, पहला फोर्स था 3 न्यूटन, दूसरा फोर्स था 2 न्यूटन और एंगल है थीटा एंड रिजल्टेंट इज आर. तो R1 इज आर बेसिकली. तो R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 12, क्योंकि 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12. तो 12 cos थीटा. यहां से आपको मिलेगा R इक्वल टू 9 प्लस 4 13 अंडर रूट ऑफ 13 प्लस 12 cos थीटा. इसके आगे आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो, so don't worry, we'll check out what to do now. Let us say equation number 1. Now moving towards case number 2. First force is now made 6, it is increased to 6. तो second case में, case number 2 में, we have so far solved only case number 1. और केस नंबर 2 में जो पहला फोर्स है A, that is now 6 न्यूटन. सेकेंड फोर्स B is still 2 न्यूटन, not changed. और रिजल्टेंट जो है R डैश बोल देता हूं, it is now 2R. Okay. तो when you substitute these values again in the formula for resultant, आपको मिलेगा R equal to R dash, मतलब which is 2R. 2R equal to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 24. तो 24 cos ऑफ थीटा. तो ये आ जाएगा 2R इक्वल टू अंडर रूट 40 प्लस 24 cos थीटा. इक्वेशन नंबर 2. नाउ टू सॉल्व, क्योंकि अल्टीमेटली आपको cos थीटा फाइंड करना था, तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 और द अदर वे अराउंड, तो फर्क नहीं पड़ता है. सो यू हैव टू डिवाइड, दैट्स व्हाट यू नीड टू नो. सो नाउ व्हेन यू डिवाइड दिस, तो इक्वेशन 1 था आपके पास R इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस 12 cos थीटा अपॉन 2R अपॉन अंडर रूट 40 प्लस 24 cos थीटा. तो सबसे पहले R को कैंसिल करो एंड देन स्क्वायर, कैंसिल एंड कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. 1/4 यहाँ का रूट जाएगा, 13 प्लस 12 cos थीटा अपॉन 40 प्लस 24 cos थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू 13 4 द 52 प्लस 48 cos थीटा. तो cos थीटा को वहां शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे. तो 48 में से 24 गया, तो 24 cos थीटा बचेगा. 48 और माइनस 24 करने के बाद ये 40 माइनस 52 के बाद माइनस 12, 1 जा एंड 2 जा. तो cos थीटा की वैल्यू आ गई और ये होता है 120 डिग्री पे. तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्रीज. So this is how you are supposed to find out option number D. Next question. The maximum and minimum magnitude of resultant of two given vectors are 17 and 7 units respectively. If these two vectors are at right angles to each other, the magnitude of the resultant will be. तो सबसे पहले आपके पास जो दो वेक्टर्स है, let us say A and B are two vectors. A and B are two vectors
और आपको पता है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब मैक्सिमम तब होगा जब a प्लस b करोगे। सो आर मैक्स maximum is when you add both because they are in the same direction and that is equal to 17। और मिनिमम तब होता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो a माइनस b, तो a माइनस b इज इक्वल टू 7। आपको पूछा है कि when these two are at right angles what is the resultant? You know, when two vectors are at right angles, so resultant r is under root of a square plus b square। क्योंकि प्लस टू ए बी कॉस थीटा लिखोगे भी तो वो जीरो होगा, बिकॉज कॉस थीटा कॉस 90 इज जीरो। तो अब अगर हमें ए और बी मिल गया तो आर मिलेगा, और ए और बी कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके। अगर आप ऐड करते हो तो 2a इक्वल टू 24, मतलब a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 और ए इक्वल टू 12 दोनों में से किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट b। तो a इक्वल टू 12 डालते हो तो b इक्वल टू 5। तो देयरफॉर 12 प्लस b इक्वल टू 17 एंड b इक्वल टू 5। देन यू हैव टू पुट इट ओवर हियर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये होता है 13, 13 का स्क्वायर मतलब 13 आएगा आंसर, क्योंकि दिस इज 144 प्लस 25 169, इसका रूट आता है 13। So 13 is the resultant when these two are perpendicular। 13। The vector sum of two forces is perpendicular to their differences. In that case, the forces are equal to each other in magnitude, are not equal to each other in magnitude, cannot be predicted, are equal to each other। When they say are equal to each other in magnitude मतलब सिर्फ magnitude same है। When they say they are equal to each other मतलब magnitude and direction भी same है। So what they are telling you, the vector sum of, words are really important, vector sum of two forces is perpendicular to their vector differences। मैं अगर a और b दो वेक्टर ले लेता हूं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेक्टर सम मतलब a बार प्लस b बार, राइट, इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस मतलब a बार माइनस b बार। और आपको पता है कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो वेक्टर सम मतलब a बार प्लस b बार एंड वेक्टर डिफरेंस मतलब a बार माइनस b बार, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको बोला है 0 इन शॉर्ट, राइट। तो इफ यू नो दिस, अब आपको पता होगा a बार डॉट a बार प्लस या माइनस माइनस a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट a बार माइनस b बार डॉट b बार। इफ यू रिमेंबर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो a बार डॉट a बार इज a स्क्वायर, और कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मतलब a बार डॉट b बार इज b बार डॉट a बार। तो ये और ये हो गए कैंसल, ये वापस से आ गया आपके पास b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब व्हाट यू गेट इज a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर मतलब a इक्वल टू b, मतलब मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन तो नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होता है। a बार डॉट a बार इज a cos थीटा, लेकिन एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल होता है 0, तो a cos 0। व्हाट इज cos 0? 1। तो a बार डॉट a बार इज a स्क्वायर, तो यहां से डायरेक्शन न्यूट्रलाइज हो गया, तो यू विल हैव ऑप्शन नंबर ए, दे आर इक्वल ओनली इन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two vectors are parallel to each other, दो वेक्टर दिए आपको, इसको नाम दे देते हैं a वेक्टर। a वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इज माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लैम्डा k कैप। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उस केस में उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके रेशियो इक्वल होते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन the components are in the ratio मतलब ax upon bx
इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड, ऐसा होता है। तो ए एक्स इज 2 अपॉन -4 इक्वल टू 3 अपॉन -6 इक्वल टू -1 अपॉन माइनस लैम्बडा। तो कोई भी आप यूज करो, यू कैन यूज दिस पार्ट। सो दिस इज 1 बाय -2 इक्वल टू दिस इज 1 बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल टू -2, राइट। अब -2 दिया नहीं है इन्होंने, -2 होना चाहिए था, राइट, होना चाहिए था, बट नहीं दिया है, तो वी विल बी टेकिंग बेसिकली यू कैन से 2 ओनली। एक बार चेक कर लो, 2 -4 करेक्ट है, करेक्ट है। सो समवेयर क्या गड़बड़ हो सकती है, एक छोटी सी गड़बड़ की होगी क्वेश्चन में, और ये गड़बड़ होगी, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यू सी हियर इज प्लस एंड हियर इज आल्सो प्लस। सो इफ दैट इज द केस, हियर इज माइनस, एंड इफ दैट इज द केस यू हैव +2। तो क्वेश्चन में करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the vector p bar equal to ai cap plus aj cap plus 3k cap and q bar is ai cap minus 2j cap minus k cap are perpendicular to each other. The positive value of a is, तो आपके पास p bar है which is ai cap plus aj cap plus 3k cap and you have q bar which is ai cap minus 2j cap minus k cap। अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो p bar dot q bar is equal to 0 because dot product of two perpendicular vector is 0। But if you remember, p bar dot q bar will be px qx plus py qy plus pz qz equal to 0। px is a, qx is also a, तो a into a square, a और -2 तो -2a, pz is 3 and this is -1 तो -3 equal to 0। so this is quadratic equation। इसके लिए बोला है positive value of a because now you may get two values, one positive and one negative। so how do you solve this? -3a प्लस a -3 इक्वल टू 0। इसमें से a कॉमन निकलेगा, a -3 प्लस 1 कॉमन निकलेगा, a -3, तो a इक्वल टू 3 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आएगा बिकॉज यू विल हैव a plus 1 into a -3 equal to 0 which tells you a is either -1 or a is equal to 3। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves in xy plane under the action of a force F bar such that the value of its linear momentum P bar at any time t is Px equal to 2 cos of t and Py equal to 2 sin of t। The angle between F bar and P bar are given at a given time t will be, angle will be, कैसे, तो बताता हूं कैसे, बट द इजीएस्ट मेथड इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप सबका ही हुआ है, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है, मतलब फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर। और लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट, टेंजेंट एंड दिस रेडियस वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूं एंड वी विल आल्सो सॉल्व दिस, बट इट इज ऑलवेज गुड दैट यू सॉल्व डायरेक्टली बाय कॉन्सेप्ट्स। तो द आइडिया हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इनवर्ड्स। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का वही फोर्स का, क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग टेंजेंट, so it is along tangent। तो velocity का डायरेक्शन जो वही मोमेंटम का डायरेक्शन, because momentum is mass into velocity, mass into velocity होता है ना वो, और ये दोनों में एंगल होता है 90, मतलब फोर्स और मोमेंटम में एंगल हो गया 90, मतलब डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। तो 90 है, पता है हमको, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो एंगल होगा
90। हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाले बिना ही बता दिया, बट नाउ वी विल बी फाइंडिंग आउट डॉट प्रोडक्ट एज वेल। तो सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ विथ, आपको मोमेंटम का एक्स और वाई कंपोनेंट दिया है। तो जब मोमेंटम का एक्स और वाई कंपोनेंट दिया होता है तो पहले मोमेंटम का वेक्टर बना लेना। तो पी बार इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। अब पी एक्स आपको दिया है 2 cos t, ये आ जाएगा आई कैप, और ये 2 sin t j कैप। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर दो वेक्टर है उसमें एक x कंपोनेंट या y कंपोनेंट कोई भी एक cos है, तो जब डेरिवेटिव लेते हो तो माइनस साइन बनता है, राइट? तो इफ यू रिमेंबर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब फोर्स निकालना है तो मोमेंटम का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और डेरिवेटिव जब लोगे तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये आपको मिलेगा। अब मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं बिकॉज वी हैव बीन डूइंग डेरिवेटिव्स फॉर सो लॉन्ग नाउ। जब आप पी बार का डेरिवेटिव लोगे तो आपको दोनों कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसमें से 2 है कांस्टेंट, तो 2 तो आएगा बाहर। कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो माइनस साइन टी आई कैप प्लस वापस से 2। तो एक काम करते हैं, हाँ ठीक है रखो अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 और साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस टी जे कैप। देन आई टोल्ड यू कि यहाँ पे देखो दोनों प्लस प्लस कंपोनेंट्स है, कॉस एंड साइन। यहाँ पे कॉस एंड साइन है लेकिन एक नेगेटिव है। तो ऐसे जब दो वेक्टर होते हैं जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट दे आर सेम, सिर्फ दूसरे या पहले वेक्टर में एक नेगेटिव आया, एक नेगेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। करके देखो। तो यू सी these are some tricks which will come only from practice. अब the idea here is, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं फोर्स डॉट मोमेंटम, फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या था -2, क्योंकि आप ऐसा लिखोगे ना एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई। तो व्हाट इज एफ एक्स? -2 साइन ओमेगा टी। व्हाट इज पी एक्स? 2 कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज एफ वाई पी वाई? बराबर लिखा है। एफ एक्स इज -2 साइन टी, पी एक्स इज 2 cos t, और ओमेगा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओमेगा यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया। गुड, दैट्स इट। व्हाट इज एफ वाई? 2 cos t एंड दिस इज 2 sin t, 2 sin t। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो टोटल 0। एंड therefore f bar is perpendicular to p bar, मतलब एंगल इज 90। तो there are 2 to 3 methods to solve. Number 1, सबसे बेसिक, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो आर में, मतलब पोजीशन वेक्टर में कॉस या साइन दिखा, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर अगर आपको वेलोसिटी में साइन या कोसाइन दिखा तो दे आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन। या फिर आपको मोमेंटम में साइन या कोसाइन दिखा तो दे आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। है क्या मोमेंटम में साइन कोसाइन? यस। तो जैसे ही पता लग गया ये यूसीएम है, यूसीएम में एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, मतलब फोर्स सेंटर की तरफ होता है, वेलोसिटी होता है परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल, तो मोमेंटम भी होता है टेंजेंशियल, मतलब मोमेंटम और फोर्स दोनों हो गए परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री आ गया बिना सॉल्व किए। बट इफ यू डोंट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट तो न्यूटन सेकंड लॉ पता होना चाहिए। मोमेंटम के कंपोनेंट से मोमेंटम का वेक्टर बनाओगे, फिर फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज dp बार बाय dt, तो वहां से आपको फोर्स का वेक्टर मिलेगा। आपको एक बार फोर्स का वेक्टर मिल गया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 आएगा, 0 आएगा मतलब थीटा इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle between two vectors given by 6i cap 6j cap minus 3k cap and 7i cap plus 4j cap plus 4k cap is, so it is simple। जब भी एंगल पूछा हो तो डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। तो पहले वेक्टर को मैं a बार बोल देता हूँ, 6i cap plus 6j cap minus 3k cap। b बार इक्वल टू 7i cap plus 4j cap plus 4k cap।
और आपको याद होगा ए बार डॉट बी बार में आप ए बी कॉस थीटा लिखते हो, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड भी लगने वाला है, मतलब तो ए का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36 प्लस 72 प्लस 9 81, 81 का रूट इज 9। सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16 एंड 16। तो 49 प्लस 16 इज 65 एंड 16 इज 81, तो ये भी आ गया 9, तो 9 एंड 9 गुड। अब आपको जब एंगल फाइंड करना है तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, और ए बार डॉट बी बार मतलब ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, so doesn't matter now ax, so therefore cos theta will be equal to ax 6 है और bx 7 है, 6 and 7 plus 6 and 4, 6 and 4 plus minus 3 and 4, minus 3 and plus 4 upon 9 into 9, तो ये आ जाएगा 42 plus 24 minus 12 upon 9 into 9, so this is 54, 9 into 9, ये फैक्टर ऑफ 3 आ गया, या तो फिर डायरेक्टली बोल सकते हो 1 एंड 6, तो ये आ गया आपके पास 2/3, तो cos थीटा 2/3, तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 2/3, कहीं पे भी नहीं है, राइट? नहीं है मतलब नहीं, हमने गलत नहीं किया, मतलब ये है कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके साइन के टर्म में लाना पड़ेगा, एंड आई एम वेरी श्योर आप सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो you will use sin square theta equal to 1 minus cos square theta, 1 minus 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 9 5/9, तो sin theta will be root of 5/3, क्योंकि स्क्वायर था स्क्वायर रूट ले लिया, तो थीटा विल बी sin इनवर्स ऑफ रूट 5/3, ये तो होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। Next question, if mod of a bar cross b bar, mod मतलब magnitude of cross product is √3 times of a bar dot b bar, then the value of mod of a bar plus b bar is, तो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है आपको, वेरी सिंपल क्वेश्चन, magnitude of a bar cross b bar is equal to √3 times of a bar dot b bar. Magnitude of a bar cross b bar is ab sin theta without direction, ab sin theta, and √3 this is ab cos theta, ab cancel, मतलब in short sin by cos tan theta is √3, मतलब theta is 60 degrees, very good. So in short ये जो कंडीशन थी, they have given this condition to you so that you can find out angle, और आपको पूछा है what is the value of a bar plus b bar, ये ऐसा नहीं बोला what is the value of resultant, पर a bar plus b bar resultant ही होता है, a bar plus b bar is nothing but r which is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, तो that is why ये क्वेश्चन जो है सिंपल है, सिर्फ घुमा फिरा के आपको पूछा है, and it is extremely simple, तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, तो रूट है मतलब रेस टू हाफ है, रेस टू हाफ है मतलब ऑप्शन तो बी नहीं आने वाला, तो रेस टू हाफ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 60, cos of 60 is 1/2 रेस टू हाफ, मतलब ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और हाफ कैंसल एंड कैंसल रेस टू हाफ, तो हो गया आंसर,
a square plus b square plus ab whole raised to half. Option number D. Next question. P, Q, and R are three coplanar forces acting at a point and are in equilibrium. Given P 1.9318 kilogram weight and sin theta 0.9659, the value of R is. तो सबसे पहले there are few things that you need to know. Number one, kilogram weight is just like जैसे आपका SI सिस्टम में न्यूटन होता है, राइट? जैसे आपका CGS में डाइन होता है, वैसे देयर आर सम सिस्टम्स जैसे कि MKS, उसमें नॉर्मली यू मेजर इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम वेट. मतलब आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर वेट, आप बोलोगे 70 kg, 60 kg, 50 kg. तो इन रियलिटी यू आर टेलिंग मी 60 kg एंड मल्टीप्लाइड बाय g. एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो उसको ऐसा g नहीं लिखते, उसको हम बोलते हैं किलोग्राम वेट. तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है ऑफ वेट मेजरमेंट, this is what you do when you say 50 kg, you are saying 50 kg WT. तो कुछ नहीं है, वो फोर्स है बेसिकली. और अगर आप देखोगे ये जो डायग्राम है, P, Q and R are three coplanar forces and they are also concurrent forces. एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. तो जब फोर्सेस एक ही प्लेन में हो और एक ही पॉइंट से स्टार्ट या एक ही पॉइंट पे एंड हो, they may also end at the same point. तो ऐसे केस में लामीज थ्योरम यूज करना होता है. And what is Lami's theorem? I'll tell you. It's a very simple thing. So according to the diagram, what you have is this force which is P, then Q and then R. ये Q है, यहाँ पे R है, P, और P की वैल्यू आपको दी है 1.9318. तो ये P था, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है. And if I am not wrong, this is theta 1, this is theta 2, and this is 150. तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग लेट्स से यहाँ पे फिलहाल मैं लिखता हूँ थीटा 3 टेम्पररी. तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, तो लामीज थ्योरम बेसिकली होता क्या है, इट इज वेक्टर का मैग्नीट्यूड P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल. तो P का अपोजिट एंगल कौन सा था, थीटा 1, इक्वल टू Q अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल दैट इज थीटा 2, इक्वल टू R अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल विच इज थीटा 3. ये होता है लामीज थ्योरम. सिंपल. कब अप्लाई करते हो, when the vectors are coplanar and concurrent. So when they are either starting from the same point or ending at the same point. तो अब इसमें हमको P का वैल्यू दिया है, कितना बोला है P का वैल्यू, 1.9318 अपॉन साइन ऑफ थीटा 1, साइन ऑफ थीटा 1 इक्वल टू साइन ऑफ थीटा 1 आपको वैल्यू दी है 0.9659. वेरी गुड, 0.9659. and if you are good at number, ones and twos. क्यों, क्योंकि 0.9 का डबल 1.89 आएगा और आखिरी में 9 था, उसका डबल 18 मतलब 8. तो पहला नंबर और दूसरा नंबर देख के समझ में आ गया कि ये 2 है, just 2 टाइम्स. आपको क्या फाइंड करना था, R. मतलब ये Q हमारे लिए इररिलेवेंट है, हमारे काम का नहीं है. हमको क्या फाइंड करना है, R. तो R अपॉन साइन थीटा 3. But if you see theta 3 was 150, तो साइन ऑफ 150, तो साइन ऑफ 150, साइन ऑफ 150 is nothing but साइन ऑफ 90 प्लस 60, या तो साइन ऑफ 180 माइनस 30, दोनों चलेगा. साइन ऑफ 180 माइनस 30 करते हो तो दैट इज साइन 30, और साइन 30 इज हाफ. तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू R अपॉन 1/2. ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो 2 इक्वल टू 2R, कैंसिल एंड कैंसिल, तो R इक्वल टू 1. तो R इक्वल टू 1 kgWT आना चाहिए. R इक्वल टू 1 kgWT, ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन.
if a vector p bar making angle alpha, beta, gamma with x, y and z axis respectively, then the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to, अगर आपको याद है, no it is not 1. First of all, if you remember direction cosines, डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो मैं याद दिला दूंगा, नो वरीज, वी विल गो थ्रू इट अगेन. तो इफ दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस एंड यू हैव दिस एज y एक्सिस. तो इफ यू हैव अ वेक्टर, देयर इज अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस. तो ये जो वेक्टर है इसको जो भी नाम दो, a बार बोल दो. तो इस a बार ने x एक्सिस का जो एंगल बनाया उसको बोलते हो अल्फा. फिर डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा इज ax अपॉन a, a का x कंपोनेंट अपॉन a का मैग्नीट्यूड. फिर अगर इसने y एक्सिस का जो एंगल बनाया इफ इट इज बीटा, देन यू से cos of beta equal to ay upon a. Then the angle made by the same vector with respect to z axis, if it is gamma, so you say cos gamma equal to a z upon a. फिर आपने इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड किया था, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर gamma, and this is nothing but ax square upon a square plus ay square upon a square plus az square upon a square, and this is equal to ax square plus ay square plus az square upon a square, and then you know a square itself is ax square plus ay square plus az square. तो कैंसल और कैंसल आ गया था 1. यहां तक तो हमने ऑलरेडी किया है, लेकिन वो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा था. आपका पूछा है sin स्क्वायर. तो अब आप क्या करोगे, what you will do here is a simple thing. You know what is cos square? Yeah, exactly. So cos square is 1 minus sin square. तो इस cos को क्या लिखोगे 1 minus sin square. एक काम करो, आपका जो सॉल्यूशन है वो यहां से स्टार्ट होता है. तो द सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम हियर 1 a1 आ गया. ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. अब एक काम करो, ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये माइनस साइन स्क्वायर उधर जाके प्लस होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये 1 जो है इधर आके माइनस होगा. तो अल्टीमेटली यू विल गेट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा एज 2. तो आंसर विल बी 2, ऑप्शन नंबर सी. Next question. The sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 18. The sum of magnitude of two forces. अब two forces को A B बोलो या F1 F2 बोलो, doesn't matter. A and B. A is first vector force and B is another force. So A plus B is 18. And the magnitude of the resultant, मतलब R, is 12. If the resultant is at 90 degree, theta is 90 degree, with the force of the smaller magnitude, हमने solve किया है ये. तो theta is 90, not theta is 90, alpha is 90. तो उन्होंने बोला है if the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitudes of the forces? We have solved this question already. Okay, first of all, you see, एक चीज समझ लो, orally कैसे करते हैं. अब मैं मान लेता हूं A is less than B, और A is less than B मतलब ये A हो गया, and A is smaller, तो resultant इस A को होगा perpendicular like this. तो ये आ गया resultant R. And then if you remember, जो B वेक्टर है वो यहाँ पे कहीं पे आता है. फिर हम बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां ड्रॉ करो या यहाँ ड्रॉ करो, because vectors can be moved parallel to themselves, right? तो यहाँ पे B आ गया hypotenuse.
तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इस टाइप का क्वेश्चन। अब आपको पूछा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो नहीं सकता। क्यों? पहले तो एडिशन ही 18 नहीं है, एडिशन 18 नहीं चाहिए ना, a प्लस बी शुड बी 18 नहीं है। दूसरा, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब आपने a स्मॉलर मान लिया तो कैसे होगा? पहला छोटा मान रहे हो ना, ये भी नहीं हो सकता। खत्म। फिर भी जस्ट फॉर योर convenience, not convenience, satisfaction, और you will have to solve this। ये 12 है, ये 12 है, correct, right? This is 12। तो अब आगे क्या करोगे? What will you do after this? If you remember, ये याद होना चाहिए, अल्फा जब अल्फा आपके पास 90 हो तो और एक कंडीशन थी, cos of theta is minus a by b, cos of theta minus a by b, क्योंकि रिजल्टेंट दिया है तो रिजल्टेंट r will be under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta, और r कितना बोला है आपको? 12 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे तो याद होना चाहिए ये b माइनस b प्लस से आता है, पर जिसको याद नहीं है उसके लिए 2ab माइनस a बाय b कैंसल एंड कैंसल। तो यह आएगा 12 इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, मतलब माइनस a स्क्वायर। तो 12 इक्वल टू, स्क्वायर कर लो इसको, बेटर स्क्वायर कर लो, 144 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज b माइनस a एंड b प्लस a। लेकिन इसमें b प्लस a आपको बता दिया है 18, ये 18 है, 18 1 जा 18 8 जा, क्योंकि 18 10 जा इज 180 माइनस 36 मतलब 8 जा इज 144। तो b माइनस a आपके पास आ गया, कितना आ गया? 8, और b प्लस a कितना है? 18। दोनों को ऐड करोगे तो 2b इक्वल टू, तो b इक्वल टू b 13, तो a इक्वल टू 5, तो b 13 तो a इक्वल टू 5। तो यही तो मैंने बताया था, सेम, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of seconds hand in a watch is 1 centimeter। so you have a watch, उसमें length of seconds hand is 1 centimeter। so this is 1 centimeter more or less, radius। so radius is 1 centimeter। किसका? क्लॉक का जो सेकेंड हैंड है उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। आगे आपको बोला है चेंज इन वेलोसिटी of its tip in 15 seconds। तो you already know, let us say कि यहां से स्टार्ट हुआ है ना 12 से, ये यहाँ पे 12 मार्किंग होता है if you remember। तो if you don't remember you need to start learning how to read a clock। 12 लिखते हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला है the length of seconds hand is 1 centimeter, the change in velocity of the tip in 15 seconds। 15 सेकेंड्स पे वो यहाँ पे आता है, फिर अगले 15 में वो 6 मार्किंग पे जाता है, फिर अगले 15 में वो 9 पे जाता है। तो पता होना चाहिए, ऐसे हो गया 1 मिनट, बट अल्टीमेटली 15 सेकेंड में 90 डिग्री का एंगल बना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट, ये हमारे काम का है। चेंज इन वेलोसिटी, आपको याद होगा कल मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दिया था आपको, डेल्टा v इज 2v sin थीटा बाय 2। तो ये आएगा 2v साइन ऑफ 90 बाय 2 मतलब साइन ऑफ 45। ओके, थीटा इज 90, तो थीटा बाय 2 इज 45 एंड साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, तो 2v बाय रूट 2 मतलब रूट 2v। राइट, अब प्रॉब्लम ये है कि v कैसे फाइंड करेंगे? तो सर्कुलर मोशन सबका हुआ है, देयर इज नो वन हियर हु डोंट नो व्हाट इज सर्कुलर मोशन। v इज r ओमेगा, राइट, v आर ओमेगा। r दिया है 1 सेंटीमीटर और आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो r की वैल्यू डाल देते हैं 1 और ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये भी सबको पता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना, 60 सेकेंड।
सेकेंड हैंड को एक चक्कर कंप्लीट करने में वापस वहीं पे आने में 60 सेकेंड लगते हैं। मिनट हैंड का कितना? 60 मिनट्स। आर हैंड का कितना? 60 आवर्स मत बोलना, 12 आवर्स, नॉट इवन 24, 12 आवर्स, राइट। तो आर हैंड का 12 आवर होता है। इफ यू लुक एट द क्लॉक यू विल अंडरस्टैंड कि हर 12 घंटे के बाद आर हैंड जो सबसे छोटा होता है बेसिकली इट इज अगेन टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 12 आवर्स, नॉट 24, नॉट 60. Minute hand is back to the same position after 60 minutes. Second hand is back to the same position after 60 seconds. So time period is 60 seconds. तो ये आ गया आपके पास 2√2 और 2√2 और पाई और नीचे आ गया 60. तो 1s and 30s आ, तो ये आ गया आपके पास π√2/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। Next question. The vectors from origin. Any vector drawn from origin to a point gives you position vector. So the vectors from origin of the points A and B are, मतलब position vector दिए है, सिर्फ लिखने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा A बार मैं यूज करूंगा स्मॉल लेटर। तो these are position vectors. The area of the triangle OAB. गुड। तो बेसिकली यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है, आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, क्योंकि आपको पता होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने ये थ्योरी में भी देखा था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB विल बी हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का, मतलब ए बार और बी बार के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ। तो हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ये हाफ नहीं दिखा मतलब दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ लिखा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट से भी कर सकते हो, या फिर जो मेथड मैंने आपको बताया था वो भी यूज कर सकते हो। और मैंने आपको जो मेथड बताया था इन दैट, ये हाफ को मैं पहले ही बाहर रख देता हूँ। आई टोल्ड यू AB माइनस AB, करेक्ट। देन एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। सो ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ये जब आप फाइंड करते हो तो AB माइनस AB, ओके। ये जनरल स्ट्रक्चर स्केलेटन ऑफ द फॉर्मूला इज द सेम, इसको सेम ही होता है। यहाँ पे आई कैप लिखते हो और यहाँ पे आप लिखते हो x z z x, क्योंकि आपको मैंने बताया था कीप इट साइक्लिक, है ना। अब थोड़ा गलत किया है मुझे पता है, जस्ट टू टेल यू x y z। बाहर अगर आई कैप है तो अंदर x नहीं दिखेगा, तो अंदर दिखेगा y और z, तो y और z, राइट। फिर आप y की जगह पे, ये है j कैप और ये है k कैप, y की जगह पे डालोगे z, z की x, अगेन z x एंड दिस इज y। फिर ये y z था तो ये z y होगा, तो यू विल हैव z y ओवर हियर, z y ओवर हियर एंड हियर विल बी x z एंड y x। तो यहां से आपको आई कैप मिल गया, आई कैप मतलब x कंपोनेंट मिल गया ए बार क्रॉस बी बार का। ay minus 6, तो ay is minus 6, bz minus 2 minus az plus 2 and by is 1 plus 1, राइट। एक भी गलती हुई तो गए काम से, राइट। प्लस j कैप az 2 bx 2 minus ax 3 and bz is minus 2, bz is minus 2. Then you have k cap ax is 3, by 1 minus ay
ay -6 एंड आखिरी में bx is 2, तो 2 ये आ गया ऐसा। अब इसको करो सॉल्व। आई कैप -12 -2 बराबर, हाँ कितना पक्का 10, 12 -2 तो ये 10 आई कैप प्लस जे कैप 4 10 तो प्लस 10 जे कैप, तो प्लस 10 जे कैप प्लस 10 जे कैप, राइट। दिस इज 12 और 3 15 के कैप। वेरी गुड, ये पता है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना इज नॉट अ बिग डील। अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 100 प्लस 225 15 ना, ओके। अंडर रूट ऑफ 425 रुको जरा होगा, वेट अ मिनट, विल सी। अभी रूट ऑफ 425, ओह यस, रूट ऑफ 425 25 इंटू 20 कितना 500, 25 इंटू 17 रूट 17 दिखेगा, करेक्ट आ रहा है। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 25 इंटू 17 मतलब 5 रूट 17, राइट। ये हो गया 5 रूट 17 बाई 2, क्योंकि बाई 2 क्यों, क्योंकि बाई 2 है, तो ये आ गया 5 रूट 17 बाई 2, करेक्ट है क्या? ऑप्शन नंबर ए। Next question. The angles which a vector, so some vector is given to you I cap, j cap and root 2 k cap. इसको जो भी नाम दो, r बोलो, a बोलो, doesn't matter. So a bar is I cap plus j cap plus root 2 k cap makes with x, y and z axis r. मतलब डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, अल्फा बीटा और गामा पूछा है। एक वेक्टर दिया आपको a bar and they're asking you what angle does this vector a bar makes with respect to x, y and z axis. So first of all, if you remember cos alpha या बीटा या गामा तीनों के डिनोमिनेटर में होता है a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो ये है अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, रूट 2 स्क्वायर इज 2, अंडर रूट ऑफ 4 मतलब 2, ये आएगा। देन cos ऑफ अल्फा इज ax by a, बराबर, यस। तो ax इज 1, दिस इज 2, मतलब हाफ वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री आना चाहिए अल्फा। सिमिलरली क्योंकि अभी यहाँ पे भी 1 है, हाँ, तो बीटा भी क्या आएगा 60, राइट। तो ज्यादा सॉल्व किए बिना इट इज सिंपली ए वाई बाई ए, और ए वाई 1 है, वापस से ए 2 है, तो बीटा है 60। अब आ जाती है cos gamma। cos gamma समथिंग अगेन सिंपल, cos gamma az by a, az, what is az? by 2, 1 by root 2, 45 डिग्री, तो gamma is 45 डिग्री, तो 60 60 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, to a person going eastwards मतलब I cap, east मतलब I cap, in a car with a velocity of 25 km per hour, मतलब velocity is 25 I cap km per hour. A train appears to move towards north, तो खुद वो जा रहा है ईस्ट में, ट्रेन appears to move towards north मतलब J cap, right? तो 25 रूट 3 km per hour का velocity है, the actual velocity of the train will be. So this type of question, they are actually related to relative motion, right? So motion of one object with respect to other, that we will go through in detail later. But now to solve this question बहुत simple है। ये basically the person itself is going eastwards मतलब 25 I cap किलोमीटर पर आवर, ये हो गया स्पीड ऑफ द पर्सन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, राइट। And a train appears to be going northwards like this. So northwards 25 root 3 j cap kilometer per hour. Okay, so this is basically velocity of train with respect to the person or with respect to car. ये कार का मान लोगे क्योंकि person is traveling in a car.
तो आपके ऊपर है वो, नोटेशन आर नॉट रियली रिलेवेंट हियर. तो द थिंग इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट वेलोसिटी, you always measure velocity with respect to ground. Even when you are riding something, you are driving a four wheeler, उसमें वो जो स्पीडोमीटर होता है वो आपको बताता है स्पीड with respect to ground, मतलब with respect to someone who is standing at ground at rest. Correct? यहाँ पे the speed of the train is measured with respect to person who is traveling in a car. तो इन रियलिटी दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ घुमा घुमा के बोला है. तो व्हाट दे आर आस्किंग यू इज, ये ऐसा सिचुएशन है, रिजल्टेंट फाइंड करो. दैट्स ऑल दे आर आस्किंग यू. ईस्ट मतलब आई कैप, नॉर्थ मतलब जे कैप, एंड दे आर आस्किंग यू रिजल्टेंट बताओ. रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट. तो यू नो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, वीपी स्क्वायर प्लस वीटीपी स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज. तो रिजल्टेंट वी रिजल्टेंट मतलब वी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अंडर रूट ऑफ वीपी स्क्वायर प्लस वीटीपी स्क्वायर. तो वीपी स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर और वीटीपी स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर इंटू 3, है ना, क्योंकि 25 रूट 3 था ना. यस. तो ये 25 स्क्वायर एक बार और 25 स्क्वायर 3 बार, मतलब 25 स्क्वायर 4 बार. सिंपल. तो 25 स्क्वायर ये 4 टाइम्स है ये. अभी ऐसा है तो 4 का रूट है 2, 25 स्क्वायर का रूट है 25. तो दैट इज इक्वल टू 100. यस, 50. सो दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. तो ऑप्शन नंबर बी. गुड. So that's the end of set 1 of vectors. So we'll stop here for today.